Jai Shri Ram everyone, and today we are going to discuss planes of Loshu grid. लास्ट टाइम हम लोगों ने या पहले वाले मेरे कई वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि हमने लोशु ग्रिड कहाँ बनाई, कैसे बनाई, कहाँ से आई, उसका मतलब क्या होता है और क्यों बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ देखिए कि लोशु ग्रिड कैसे बनाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि लोशु ग्रिड के अंदर अगर कोई लाइन पूरी हो जाती है एंड स्पेशली हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है। आज हम डिकोड करेंगे लोशु ग्रिड को। हम देखेंगे इसके अंदर कि लोशु ग्रिड के पूरे होने पे, एक प्लेन पूरा होने पे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पूरे होने का मतलब क्या होता है और उससे हमारी पर्सनालिटी का क्या डिकोडिंग हो सकती है। अगर हमें ये पता हो कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है और हमें ये भी पता हो कि किस अंक का क्या मतलब है, तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वीकनेसेस पे काम कर सकते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को वीक बना रहे होते हैं, हम उसकी रेमेडी भी कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने इन प्लेन्स के बारे में। एक लोशु ग्रिड के अंदर करीब 8 प्लेन होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, 2 और ये 3। ऐसे ही सिमिलरली आप देखेंगे कि इसके अंदर 3 वर्टिकल प्लेन्स हैं, एक ये, एक 2 और एक ये 3। और ऐसे ही यहाँ पे हमारे 2 डायगोनल प्लेन्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब जब हम लोशु ग्रिड को भरते हैं, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि कैसे हमने भरा था लास्ट टाइम। एक क्विक रिकैप कर लेंगे इसके बारे में। अगर मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ है 16/09/2000, तो इसको हम कैसे भरेंगे। एक आपको एग्जाम्पल के लिए मैं एक लोशु ग्रिड आपको बना देती हूँ सो दैट वी ऑल रिमेंबर। 492357816, ये आपका स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड है। इसको हमें याद रखना है। इसी को देख के आप अपना ये लोशु ग्रिड कैसे भरेंगे, इसको मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आएगा नंबर 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 हम इधर लिख लेते हैं। अब आ गया हमारा नंबर 9, तो 9 इधर आ जाएगा, 2 नंबर आपका इधर आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती लोशु ग्रिड के अंदर। हम हर ज़ीरो को हटा देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब इसका मूलांक देखते हैं। मूलांक इसका है 7, तो 7 आपका किधर आएगा, 7 आपका इधर आ गया। और इसके ऊपर हम 7 के ऊपर मूलांक लिख देते हैं। और इसका भाग्यांक क्या हुआ, तो ये 16 का 7 हुआ, ये 9 हुआ और ये 2 हुआ। 9 2 11 और 7 18, तो इसका भाग्यांक 9 हो गया। इस 9 को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इनका ये वाला प्लेन पूरा हो गया। आप देख रहे हैं ये वर्टिकल प्लेन है, इसका पूरा हो गया। इसका क्या मतलब होता है आगे चल के हम यही समझेंगे, और जो हमारे मिसिंग नंबर्स हैं उसका क्या मतलब होता है हम वो भी देखेंगे। अब हम देखेंगे कि प्लेन्स को डिकोड कैसे किया जाता है, इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। दैट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है इसके अंदर, बड़ा सिंपल सा है। 9 तो टोटल नंबर ही है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा काम है ये। इसमें आप देखिए कि अगर हमारे कोई भी नंबर फिल नहीं है तो इसको हम बोलते हैं एरो ऑफ वीकनेस। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एरो ऑफ इसका क्या मतलब होता है कि इसकी हमें कोई ना कोई रेमेडी कर लेनी चाहिए अगर हमें इसके भी बेनिफिट उठाने हो तो। अगर इसमें खाली एक ही नंबर भरा हो तो ये 33% हो गया। अगर इसमें 2 नंबर्स भरे हो तो ये 67% हो गया। और अगर पूरा का पूरा प्लेन भरा हो जैसे हमने पिछले वाले ग्रिड के अंदर देखा था, तो इसका मतलब होता है कि ये 100% कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम कोई ये बात नहीं कर रहे कि इस खाने के अंदर आपने 3 नंबर आ गए, मान लीजिए 3 1 आ गए, डजेंट मैटर। एज लॉन्ग एज उसके अंदर कोई भी नंबर है, इसका मतलब वो प्लेन भरा हुआ है। ज़्यादा नंबर्स हो, रिपीटिंग नंबर्स हो या मिसिंग नंबर्स हो, उसकी डिस्कशन भी है, वो हम बाद में करेंगे। बट आज की डेट में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ये आपको 100% रिजल्ट देगा।
तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि ये हमारे 3 खाने हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसमें आपके ये तीनों फुल हैं तो ये आपको 100% रिजल्ट देगा। अगर इसमें हमारे 2 फुल हैं तो ये आपको 66% रिजल्ट देगा, सिंपल मैथ। और ये अगर एक ही खाना फुल है तो इसका मतलब ये आपको 33% रिजल्ट देगा, जैसे कि हमने पिछले ग्रिड में देखा। मान लीजिए कि ये आपका ग्रिड है और इसके अंदर आपका एक आया है 4, 9 और 2, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको पूरा 100% रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए कि इसके अंदर आपके पास 2 है ही नहीं, या 2 नहीं है, या फिर आपका 9 नहीं है। मान लीजिए इसमें आपका 9 नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको अब 66% रिजल्ट देगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक ही नंबर है, 4 नंबर है, मान लीजिए 4 है या 2 है या 9 है, कोई भी एक नंबर है, तो वो आपको देगा 33% रिजल्ट। कितना? 33%। तो ये कुछ 2-4 रूल्स ऐसे हैं जो अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी डीकोड करने में कि इसका मतलब क्या हुआ। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ 4, 9 एंड 2। मान लीजिए आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट है, एकदम ऐसा लग रहा है हाउसी की रो कंप्लीट हो गई है। तो फर्स्ट रो अगर आपकी कंप्लीट हुई है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं माइंड प्लेन। आप देख रहे हैं यहाँ पे माइंड प्लेन, इसका क्या मतलब है? तो जो माइंड प्लेन है, इसका ये पूरे होने का मतलब है कि इस बंदे की या बंदी की मेंटल पावर गजब है, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया मेमोरी, याददाश्त इतनी तेज होती है ऐसे लोगों की। इन लोगों के पास लॉजिक्स और रीजनिंग हमेशा रेडी रहते हैं। इन लोगों को नए नए आइडियाज़ भी सोच सकते हैं ये लोग। ऐसे लोग पढ़ाई में या मेमोरी वाली चीज़ों के अंदर बहुत ही एक्सेल करते हैं। इनका इंटेलेक्ट बहुत बढ़िया होता है, इनके पास ये सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं। बट ऐसे लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ये ओवर थिंकिंग के अंदर नहीं घुस जाएं, तो थोड़ा सा बस इसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अगर इनका, और ये कभी कभी ऐसे लोग थोड़े डिटैच्ड भी फील करते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि वो थोड़े से डिटैच्ड हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि इनका दिमाग इनके दिल के ऊपर हावी होता है। ये दिमाग से काम करते हैं, ये दिल से काम नहीं करते। इनको जब तक कोई किसी चीज़ की रीज़न नहीं पता हो, जब तक इनको कोई लॉजिक नहीं पता हो, तब तक ये आगे बढ़ेंगे नहीं किसी काम को करने के लिए। ये डेटा बेस काम करेंगे, इनको रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा है इनके अंदर कि ये लोग मतलब आपसे तर्क भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, क्योंकि इनका अपना थॉट प्रोसेस है वेरी स्ट्रॉन्ग, ओपिनियटेड, क्योंकि इनके पास उसकी बैकिंग की डेटा है, इन्होंने पढ़ा हुआ है ये चीज़। इतना पढ़ते हैं ये लोग, कहीं इधर से एब्जॉर्ब करते हैं, कहीं उधर से एब्जॉर्ब करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी फील होता है हमारे जैसे लोगों को कि ये जो बात कर रहे हैं ये सही ही बोल रहा होगा, चाहे वो गलत बोल रहा हो, क्योंकि इनकी कन्विक्शन पावर इतनी ज़्यादा होती है, इनके पास इतना सोचने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है। और ऐसे लोग अगर ये किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं या कहीं स्टडी बेस्ड या आईटी सेक्टर में या कंप्यूटर सेक्टर में काम करते हैं, ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि कैसे प्रोग्रामिंग करने के लिए, एआई यूज़ करने के लिए आपको लॉजिक की ज़रूरत होती है। ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं ऐसी जगहों पे। अब हम आते हैं अपनी मिडिल रो के ऊपर। सेकेंड रो, अगर मान लीजिए आपकी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई, मतलब अगर आपके 3 भी आ गया, 5 भी आ गया और 7 भी आ गया, इसका क्या मतलब होता है? इसको हम बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी में इसको हम बोलते हैं हार्ट प्लेन। हार्ट प्लेन मतलब दिलों का राजा, मतलब हर चीज़ हमने इमोशन से ही करनी है। हम अपने लॉजिक वॉजिक ज़्यादा नहीं सोचते, दिल ने बोला है तो कर लो, दिल कह रहा है कि इसके ऊपर विश्वास कर लो तो उसके ऊपर विश्वास कर लो। ऐसे लोग क्या होता है ना, बहुत ही इमोशनल, नर्चरिंग, केयरिंग होते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, दोस्तों की लॉयल्टी तो लाजवाब होती है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके लिए फैमिली और दोस्तों से बढ़ के कुछ चीज़ होती ही नहीं है, चाहे उसके लिए उनको जान भी देनी पड़े, वो कर लेते हैं, वो निकल जाते हैं, क्योंकि ये दिल से काम करते हैं। ये नहीं सोचते, उसके अंदर लॉजिक नहीं लगाते कि मैं करे जा रहा हूँ, वो नहीं कर रहा है सामने वाला। ऐसे लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड भी कर लेते हैं। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत धोखा भी खाते हैं, क्योंकि ये तो अपनी तरफ से पूरा बिक जाते हैं, सामने वाला इनको कोई इतना ज़्यादा
रिप्लाई नहीं कर पाता, या उनमें इतनी पोटेंशियल ही नहीं होती कि, या उनमें इतना दिल बड़ा ही नहीं होता। ऐसे लोग जेनरस भी बहुत होते हैं। इनसे अगर आप कुछ मांगोगे, या इनफैक्ट बिना मांगे ही ये इतना आपको दे देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं अपना हार्ट प्लेन। इस हार्ट प्लेन के मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई हम दिलों के राजा हैं और हमें बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इनको ये आर्टिस्टिक भी बहुत होते हैं, क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक बहुत होते हैं। ऐसे लोग जब क्रिएटिविटी के अंदर एंटर करते हैं और इन लोगों को कुछ आप स्पेस दे दो अपनी क्रिएटिविटी, अपना थॉट प्रोसेस यूज़ करने की, तो इस फील्ड में ये लोग एक्सेल करते हैं। अगर आपके बच्चों की, अगर आपके फैमिली में जो छोटे बच्चे हैं करियर चॉइस करना चाहते हैं और इनका अगर मिडिल प्लेन फुल है, एक्टर्स भी बन सकते हैं ये लोग, इनको आप आज़ादी दीजिए कि ये अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर के आ पाएँ। ऐसे लोगों का आप देखेंगे कि ये एक्टिंग के अंदर भी जा सकते हैं, मॉडलिंग के अंदर भी जा सकते हैं। इन लोगों के पास सोच बहुत बढ़िया होती है, क्रिएटिविटी की सोच जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये दिल से सोचते हैं इसलिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेन के ऊपर, जो लास्ट बॉटम लाइन अगर अपनी पूरी हो जाए, बॉटम लाइन अगर अपनी पूरी हो जाए तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। मतलब 8 भी आ जाए इनके, 1 भी आ जाए और 6 भी आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये लोग, वैसे ये धोनी साहब की है, इसको बोलते हैं हम प्रैक्टिकल प्लेन। मतलब ये लास्ट के तीनों नंबर अगर आपके आ गए तो ये अपनी बॉटम लाइन हो गई, ये अपनी प्रैक्टिकल प्लेन हो गई। प्रैक्टिकल प्लेन एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी को सक्सेसफुल बनाने में बड़ा ही हेल्प करती है, बिकॉज ये अपना दिमाग भी लगा रहे हैं और ये प्रैक्टिकल भी हैं, ये दिल से भी सोच रहे हैं। इनके ये सोच समझ के काम करने वाले लोग हैं। इनका दिल करता है तो ये उस चीज़ को करते भी हैं, बट इसके पीछे इनकी इंटेलिजेंस भी पूरी चलती रहती है। अच्छा, ऐसे लोगों का, बिकॉज ये प्रैक्टिकल बहुत तरीके के होते हैं, इनको डिसीजन मेकिंग के अंदर कभी कभी ये बहुत छानबीन भी करते हैं, क्वेश्चन आंसर बड़ा करेंगे, क्योंकि जब तक इनको लॉजिक समझ में नहीं आएगा ये डिसीजन करेंगे ही नहीं, ये अपना मतलब फैसला नहीं लेंगे। तो कभी कभी दूसरे लोग इरिटेट भी हो जाते हैं कि भाई कितना पूछेगा तू, कितने क्वेश्चन पूछेगा, ये ऐसा क्यों होगा, इसके साथ ये करना है। अगर उनको इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो वो पूरा रिस्क कैलकुलेट करेंगे कि हाँ भाई अगर मैंने इसमें इन्वेस्ट किया या ऐसे किया या वैसे किया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बिना सोचे समझे चलो शेयर मार्केट में अपन ने लगा दिया, देखी जाएगी जो होगा, वो सट्टेबाजी हो गई। पर ये लोग ये होते हैं कि कैलकुलेटिव होते हैं, बड़ा एनालाइज करेंगे, ये बहुत बढ़िया एनालिस्ट बनते हैं। ये अपना लॉ एंड ऑर्डर में बड़े सक्सेसफुल होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बहुत बढ़िया बनते हैं, स्टॉक मार्केट्स में भी ये लोग बड़े सक्सेसफुल होते हैं। दूसरा एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो 816 है ना, ये एक तरीके का राजयोग भी है। इसको हम बोलते हैं मटेरियलिस्टिक राजयोग जिसे बोलते हैं। 8 नंबर जो शनि भगवान का है आपके पास वो भी है, ये वेल्थ का नंबर है। वैसे ही आपके पास अगर 1 है तो ये किंग्स का नंबर होता है, मतलब सूर्य भगवान का नंबर है, किंग वाला नंबर है। और 6 नंबर अपना लग्जरी का नंबर होता है, जो अपने मतलब ब्यूटी, लग्जरी, वेल्थ, सारा कुछ। तो ये एक तरीके का राजयोग भी होता है। इन लोगों को ब्रांडेड कपड़े वपड़े लेने में और अपना बढ़िया से रहने में, बढ़िया खाने पीने में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है। अगर आप इन सब किसी भी चीज़ों से रिलेट कर रहे हो, या कोई भी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पूरा हो रहा हो आपका या आपके किसी फैमिली मेम्बर का, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, और बताइएगा कि क्या आप इन चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक क्विक हम रिकैप करते हैं अपने हॉरिजॉन्टल प्लेबुक की या अपने प्लेन्स की। तो अगर अपना माइंड पूरा हो जाए, माइंड प्लेन पूरा हो जाए, तो इनको लॉजिक चाहिए, इनकी इंटेलेक्ट ऑसम होती है, और ये थोड़े से डिटैच्ड लगते हैं, हो सकता है नहीं भी हो, पर ये दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं, दिल से कम काम करते हैं। सो हाउ दे एक्ट, दे हैव प्योर लॉजिक, बिकॉज इंटेलिजेंट होते हैं, रीजनिंग चाहिए इनको, लॉजिक चाहिए। इनकी सुपर पावर क्या होती है भैया, इंटेलिजेंट ही बहुत होते हैं, तर्क कुतर्क भी बहुत करेंगे। और इनको ध्यान किस चीज़ का रखना है कि भाई कभी कभी अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस कर लो, दूसरों को बता दो, मेक देम फील नीडी, सो दैट दे विल स्टे विद यू एंड दे विल लव यू। हार्ट प्लेन वाले लोग प्योर इमोशनल,
भाई साहब इनकी मतलब दिल से काम लेना है, अपने को ज़्यादा सोचना सोचाना नहीं है। हमारे दिल में प्यार मोहब्बत बहुत है, नर्चरिंग बहुत है, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, हमें कोई वो नहीं है। इनकी सुपर पावर क्या होती है? क्रिएटिविटी एंड एम्पैथी। जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं ना, जो लोग दूसरों के दर्द को समझते हैं, दूसरे लोग उनके पास खिंचे चले हुए आते हैं। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, ये आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, एक्टर्स भी बन सकते हैं, क्योंकि इनको एम्पैथी होती है। ये कैरेक्टर के बारे में पढ़ के उसको एब्जॉर्ब करके वैसे के वैसे एक्ट भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया एक्टर्स बनते हैं। ये लोग क्रिएटिव भी बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि ये अपने इमोशंस को अपने पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। बस इनको क्या ध्यान रखना है कि ये ट्रस्टिंग बहुत होते हैं, इनको हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, देखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है कि भैया कोई धोखा भी दे जाएगा तुमको, और धोखा दे जाएगा तो तुम्हारा ही दिल टूटेगा, फिर तुम ही दुखी रहोगे। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए। 816 माने प्रैक्टिकल प्लेन, ऑसम, मतलब कैलकुलेटेड हैं और बैलेंस्ड हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम किसी पे ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते, हम इमोशंस को भी चलने नहीं देते और हम इंटेलिजेंस को भी ज़्यादा नहीं चलने देते। हम चारों तरफ से बैलेंस करके चलते हैं। हमने डिसीजन लेना है, हमारे 4 क्वेश्चंस का आंसर कर दो, हम एनालाइज करेंगे, सोचेंगे, फ्यूचर देखेंगे, पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट देखेंगे, फिर आगे डिसाइड करेंगे। ऐसे लोगों का जो जिसे बोलते हैं ना, ये 8 नंबर तो आपके वेल्थ का ही हो जाता है, और 1 नंबर आपका जो होता है वो राजाओं वाला होता है। तो इनके पास वेल्थ और डिसीजन मेकिंग कूट कूट के भरी होती है। बस जो इनको वॉच आउट करना है कि ये जब बहुत ज़्यादा तर्क करेंगे और ये या फिर अपना क्वेश्चनिंग करते रहेंगे कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तू कहाँ गया था, किस वक्त गया था, क्यों आया था, वहाँ पे क्या किया तूने, आगे क्यों करेगा, पीछे क्यों करा था। दूसरे लोग झल्ला जाते हैं कि भैया बस कर दे, दुखी हो गए हम तेरे से। ऐसे लोगों को बस थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि भाई उतने ही पूछो कि सामने वाला इरिटेट नहीं हो जाए, क्योंकि जो आपके प्रैक्टिकल अप्रोच है उसकी नहीं हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसे ही लोग मिल जाए अपने जैसे, बट इन लोगों की ये एक तरीके का राजयोग है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेन है। अगर 816 आपको कहीं पे किसी का दिखाई दे रहा है धोनी साहब की तरह, तो आप मान के चलिए आप उनको सक्सेसफुल पाएंगे ही पाएंगे। एक ये गोल्डन वार्निंग है और आपका छोटा सा होमवर्क है। गोल्डन वार्निंग मैं आपको दे दूं कि अगर आपका कोई नंबर मिसिंग है या कोई प्लेन मिसिंग है, तो ये कोई आप बीमार नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पूरे पूरे प्लेन बने हुए होते हैं। कुछ लोगों के ग्रिड में तो खाली 3 या 4 नंबर ही होते हैं। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक का प्लेन भरा हो। क्या वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते? नहीं जी, बाकायदा होते हैं, बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल होते हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ रेमेडी करी होती है, उनको कॉम्प्लीमेंट्री वाइफ, लाइफ पार्टनर, किड्स, बिजनेस, कुछ ना कुछ ऐसा मिल गया होता है जो जो उनके साथ उनके कॉम्प्लीमेंट्री करके उनकी लाइफ को भी सक्सेसफुल बना रहा होता है। हमें इससे क्या फ़ायदा होता है इस लोशो ग्रिड से? हम लोशो ग्रिड के बारे में इसलिए जानते हैं कि हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, प्लेन एंड सिंपल। बट इफ़ इट इज़ इन ब्रोकन यू नीड नॉट फिक्स इट। भाई अगर आप बीमार ही नहीं हो तो आपको दवाई की क्या ज़रूरत है? ये नॉलेज है। नॉलेज क्या होता है? पावरफुल होती है। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप भी पावरफुल ही रहेंगे। आपकी कोई 100% सुपर पावर है तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, नहीं है तो भी लाइक सब्सक्राइब करिए। और हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वर्टिकल प्लेन्स के साथ और कुछ राजयोग के साथ। लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो। टिल देन, जय श्री कृष्णा एंड स्टे सेफ।